माइक चालू हो गया। तुम्हारी आवाज बोलो बेटा ड्यूटी के लिए इसका माइक बंद कर तो ये कह रहा है
हेलो। हेलो, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज यह नमस्कार कार्यक्रम सर। नमस्कार मैडम। आज यह कार्यक्रम शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई तथा राजनीति शास्त्र विभाग के संयुक्त संयोजन में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अवसर पर आयोजित किया गया है। कार्यक्रम महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संरक्षक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी के अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। आज का यह कार्यक्रम शुरू करने से पहले महाविद्यालय के प्राचार्य जी से सरस्वती पूजा हेतु आग्रह करता हूँ। हेलो। 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 अब कार्यक्रम को सरस्वती पूजा के बाद आगे बढ़ाते हुए मैं आज के विषय महिला आज और कल तथा संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देने हेतु तथा विषय पर प्रकाश डालने हेतु महाविद्यालय की वरिष्ठ प्राध्यापका डॉक्टर ममता पांडे जी से अनुरोध करता हूं कि वह आज के विषय पर प्रकाश डालें एवं कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी दें। जी धन्यवाद उत्तम सर। परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय,
एवं परम श्रद्धेय विदुषी द्वय मेरी गुरु डॉक्टर नीलमणि दुबे एवं डॉक्टर नीलम रिछादिया मैम, आपको नमन करती हूँ, एवं मेरा महाविद्यालय स्टाफ एवं शैक्षणिक स्टाफ एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 मार्च है और हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। और यह हमारा जो कार्यक्रम है हमारे महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राजनीति विज्ञान के संयुक्त संयोजन में एवं I2AC के तत्वावधान में यह कार्यक्रम ऑनलाइन राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित है, जिसका विषय है महिला आज। मैडम आवाज डबल आ रही है, कृपया माइक ठीक करें। माइक बंद करो, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। जैसा कि कहा गया कि माइक, सब अपना माइक ध्यान रखें। अब मैं अपने विषय की ओर आती हूँ कि स्त्री सृजन करता है और निर्माण का उसे वरदान प्राप्त है, और स्त्री को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि मानव जाति की विशेष सदस्य। ये यदि हम स्त्री की डेफिनेशन डिक्शनरी में देखें तो हम ये पाते हैं कि मानव जाति की विशेष सदस्य। तो फिर प्रश्न उठता है कि पुरुष प्रधान विश्व में स्त्री का स्थान कहाँ है। और यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो वैदिक काल स्त्रियों का स्वर्ण काल था, और मध्यकाल आते आते आधुनिक काल में यह अंधकार युग में परिवर्तित हुआ। तो फिर ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे जो महिलाओं ने अपना सम्मान खोती चली गई। और यदि फिर हम भारतीय स्वतंत्रता भी देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद में कहा जाता है कि महिला समानता और मानवाधिकार की बात होती है। तो इन सब विषयों पर मंथन होगा। परंतु मैंने एक पढ़ा था कहीं कि ये बड़ा एक सर्वेक्षण में मुझे पता चला था कि विश्व भर में भारत की जो 87% महिलाएं हैं वो तनाव में रहती हैं, और जबकि अमेरिका की सिर्फ 53% महिलाएं हैं वो तनाव में रहती हैं। तो आखिर ऐसा कारण क्या है कि हम भारतीय महिलाएं ही ज्यादातर तनाव में हैं। तो यह बहुत चिंतनीय विषय है। आखिर तनाव का कारण ये हो सकता है, इसके लिए तो ये कह लीजिए ये विडंबना ही है कि ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। हमारा विषय है महिला आज और कल। तो हम यदि आज की बात करते हैं तो हमें कल की ओर भी देखना होगा। तो हमारे जो दोनों अतिथि वक्ता हैं शायद इन्हीं विषयों पर प्रकाश डालेंगे। और मैं बहुत आशान्वित हूँ और बहुत आशावादी दृष्टिकोण रखती हूँ। तो मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि अभी मंथन है, निष्कर्ष बाकी है, तो मैं आशावादी सोच के साथ मंच अब अतिथि वक्ताओं को सौंपूंगी कि अपनों का अपनों से कोई गिले शिकवे नहीं होंगे, जो अंधेरे आज हैं वो कल नहीं होंगे। सीखना होगा हमें ही ठीक से चलना, क्योंकि जिंदगी के रास्ते कभी समतल नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तम भाई को माइक सौंपती हूँ। उत्तम जी। धन्यवाद मैडम। इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथियों को आगे बढ़ाते हुए एवं सभी अतिथियों सभी के स्वागत हेतु व्याख्याताओं के सभी का स्वागत करेंगे। हेलो। हेलो। जी हेलो। नमस्कार सर। जी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हमारा महाविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर एक वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कर रहा है। इस वेबिनार में हमारे बीच दो गुड इवनिंग सर। विदुषी हमारे क्षेत्र के प्राध्यापक दोनों हैं।
मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर नीलमणि दुबे जो शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं, और डॉक्टर नीलम रिछारिया जी जो शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में प्रभारी प्राचार्य का दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आपके दोनों विदुषी के उद्बोधन से हम हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापक, विद्यार्थीगण एवं प्रतिभागी जो इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, सबको अच्छे विचार सुनने को मिलेगा। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करके हम लोग एक जानकारी अपने महाविद्यालय को प्रदान करेंगे। मैं सभी प्रतिभागियों का भी हृदय से अभिनंदन, स्वागत करता हूं एवं आशा करता हूं कि इस पूरे वेबिनार के समय में आप धैर्यपूर्वक अपना माइक म्यूट करते हुए इस वेबिनार में विचार सुने और लाभान्वित हों। फिर से मैं दोनों अपने मुख्य वक्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय की समाजशास्त्र की प्राध्यापक डॉक्टर कमला वास्के की आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलमणि दुबे जी का परिचय दें। डॉक्टर कमला मैम। धन्यवाद सर। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैम का परिचय, डॉक्टर नीलमणि दुबे मैम सहायक प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हिंदी विभाग, पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में आप कार्यरत हैं मैम। आपका जन्म शहडोल में ही हुआ है मैम। आपकी शैक्षणिक योग्यता में आपने एमए हिंदी, पीएचडी, एलएलबी किया है मैम। आपकी प्रमुख कई रचनाएं प्रकाशित हुई है, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कृष्णा अर्जुन संवाद 1974, विविधा काव्य संग्रह 1974, चेतना के फूल काव्य संग्रह 1990, स्मृति खंड काव्य 1990, जीवन दीवान ए आम और 11 दिन गजल संग्रह 1917। इसके साथ अन्य जो अभी प्रकाशित होने वाली रचनाएं मैम, घने सालों के बीच, बघेली शतक, प्रेमचंद की कहानियों में ग्रामीण जीवन पर शोध चल रहा है मैम। मानस में हनुमान का चरित्र चित्रण में शोध है मैम आपका। शहडोल संभाग का वर्तमान साहित्य संदर्भ में शोध, नर बंदिया कहानी संग्रह और कई रचनाएं जो आपकी रेडियो दूरदर्शन पर आप प्रसारण करती हैं और संपादक भी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, और निश्चित ही हम आपके व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। मैडम आपका पुनः स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और डॉक्टर नीलमणि दुबे मैम का स्वागत है, अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। मैं डॉक्टर नीलमणि दुबे, वरिष्ठ प्राध्यापक हिंदी, विभागाध्यक्ष पंडित शंभुनाथ शुक्ल एसएनएस विश्वविद्यालय शहडोल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय जयसिंह नगर द्वारा आयोजित एक दिवसीय वेबिनार के संरक्षक माननीय प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र द्विवेदी जी, शासकीय इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र तथा इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम रिछारिया जी, कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर ममता पांडे जी एवं प्रोफेसर गजेंद्र परस्ते जी, संयोजक डॉक्टर उत्तम सिंह जी, विविध मीडिया माध्यमों से जुड़े सुधी श्रोतागण, दर्शकगण, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ।
आज इस सुंदर बौद्धिक कार्यक्रम के आयोजन है तो आपको सबसे बधाई, शुभकामनाएं एवं मुझे आमंत्रित करने तथा सुनने और बहुमूल्य समय देने हेतु हार्दिक आभार। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या मजदूर दिवस या यूं कहें कि मजदूरनी आंदोलन की संतति और नारी के श्रम की विजय गाथा है। सन 1908 में न्यूयॉर्क में 15,000 श्रमिक महिलाओं ने संगठित होकर काम के घंटे कम करने, बेहतर वेतन देने और मताधिकार प्रदान किए जाने हेतु सफल आंदोलन किया। अगले वर्ष इस दिवस को अमेरिका ने महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। सन 1917 में रूसी क्रांति के समय रूसी महिलाओं ने खाना और शांति, ब्रेड और पीस के नाम पर एक संगठित आंदोलन किया और इस आंदोलन में उन्होंने इतना सशक्त प्रदर्शन किया कि तत्कालीन सम्राट निकोलस को अपना पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और अंतरिम सरकार ने उन्हें मताधिकार प्रदान किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च का दिन था, इसलिए 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। 1990 में क्लारा जेटकिन के नेतृत्व में 17 देशों की 100 महिलाओं ने कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और उन्होंने यह मांग की, सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो और इसकी थीम अलग अलग हो। 1996 से विविध थीम के रूप में इसे मनाया जा रहा है। भारत में 10 मार्च को महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व के कई देशों में यह दिवस मनाया जाता है। चीन, जॉर्जिया, कंबोडिया आदि देशों में एक दिन का अवकाश रहता है। कई देशों में अर्ध दिन का अवकाश और कंपनियां कई देशों में और निकाय अपनी महिलाओं को सम्मानित करते हैं और उनकी उपलब्धियों और योगदान का बखान करते हैं और साथ ही समाज के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं। इस दिवस की घोषणा और इसके मनाए जाने से यह स्पष्ट है कि आज भी कहीं न कहीं पूरा विश्व ये मानता है कि जो समाज की एक सशक्त इकाई महिला है, उसे सहयोग की जरूरत है, उसे आगे लाने की जरूरत है, उसके निर्माण की जरूरत है। भले ही उसकी महती भूमिका हो, पर कहीं न कहीं आज भी यह आवश्यकता महसूस की जा रही है। विश्व के निर्माण में नारी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भी विश्व की विभूतियां हैं, यह किसी से छिपा नहीं, उसमें कहीं न कहीं नारी प्रेरणा के रूप में रही है। लेनिन की मां का एक उदाहरण देना चाहूंगी। लेनिन के परिवार में एक नियम था, मां का कठोर अनुशासन चलता था और नियम था कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परिवार में प्रत्येक दिन एक अलग भाषा बोली जाती थी। मां ने इतना कड़ा अनुशासन रखा कि बच्चे विलासी न हो जाएं, इसलिए वे बच्चों से एक एक पैसे का हिसाब लिया करती थी। बड़े बेटे के क्रांति में समर्पित हो जाने और फांसी पर चढ़ जाने के बाद उन्होंने लेनिन को भी क्रांति के लिए समर्पित कर दिया और लेनिन महान राष्ट्र के निर्माता बने। यह एक छोटा सा उदाहरण है। तमाम इतिहास, इन उदाहरणों से विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। माता जीजाबाई का उदाहरण कौन नहीं जानता। उन्होंने शिवाजी का जो चित्र गठन किया और संघर्ष की प्रेरणा दी, वो विश्वविख्यात है। हमेशा नारी त्याग की प्रतिमूर्ति रही है। उसने कभी भी भौतिकता को अपना माध्यम नहीं बनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, अंग्रेज अफसर ने उन्हें विवश किया। 250 रुपए महीने के वेतन पर वो क्लर्क थे। अंग्रेज अफसर ने उन्हें बहुत अधिक विवश किया कि आप अधीनस्थ कर्मचारियों का वेतन काटिए और साथ ही सब कर्मचारियों की उपस्थिति बताइए, कौन आता है कौन नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। परंतु जब नौकरी त्याग के लिए विवश किया जाने लगा, तब अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि ये बताओ, मुझे 50 रुपए मासिक में सरस्वती पत्रिका का संपादन मिल रहा है, तो मुझे 250 रुपए की यह गुलामी करनी चाहिए या कि स्वाभिमान 50 रुपए में सुरक्षित रखना चाहिए। पत्नी ने कहा कि आप
गुलामी का परित्याग करें, भय का परित्याग करें, आप 50 रुपए की नौकरी स्वीकार करें। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि 50 रुपए में तुम घर का खर्च कैसे चलाओगी? तब उस देवी ने कहा कि आप उसकी चिंता मत करें, ये मेरे ऊपर छोड़ें। और आज दुनिया जानती है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के पत्रिका के संपादक न हुए होते तो उन्हें कौन जानता। हिंदी भाषा की उन्होंने जो असीम सेवा की और विश्व के साहित्य की जो सेवा की वह अविस्मरणीय है। नारी की कल्पना ज्योति के रूप में की गई। गोस्वामी जी ने कहा दीप शिखा सम जुवति तन मन जनि होश पतंग। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि नारी अंधकार को जन्म देती है, इसका तात्पर्य यह था कि नारी के प्रभाव की स्वीकृति को मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। राम की शक्ति पूजा जब निराला ने लिखा तो राम का उन्होंने आम आदमी के रूप में चित्रण किया कि राम के सामने अंधकार किस तरह है, जैसे आज के आम आदमी के सामने निराशा का अंधकार छाया हुआ है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। जब राम अंधकार में डूबे हुए हैं, चारों ओर निराशा है, पराजय का भय है, ऐसे क्षण जब वे गहन निराशा में डूबे हैं, सहसा ऐसे क्षण घन अंधकार में जैसे विद्युत जाग तनया कुमारी का छवि प्रकाश रूप में सीता का छवि सामने जागृत होती है और राम में इतना उत्साह भर जाता है कि कल्पना लोक में ही हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठास्त, उनके हाथ पुनः धनुष तोड़ने के लिए उठ जाते हैं। तो यह नारी ज्योति रूप में इसलिए है क्योंकि ज्योति से आप प्रकाश कीजिए, परंतु अगर उसे भोग्य समझेंगे, भोग की वस्तु समझेंगे तो स्थिति यह होगी जो पतंगे की होती है। इसीलिए कहा गया कि रीढ़ की हड्डियां जब चटकने लगे, खुद को इतना झुकाना नहीं चाहिए। हमने जाना पतंगों के अंजाम से, रोशनी में नहाना नहीं चाहिए। नारी सृजन करती है इसलिए वह देवी है, गुरु सृजन करता है इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर कहा गया। यानी संसार में सृजन महत्वपूर्ण है, संसार में सृजन की आवश्यकता है, संसार में वही संपूज्य है जो सृजन कर सकता है। और इसीलिए नारी का स्थान सर्वोपरि है। माता को इसीलिए धरती से बड़ा, पिता को आकाश से बड़ा कहा गया। राम ने जब मां से आज्ञा मांगी तो रामचरितमानस में कौशल्या कहती हैं कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। किसी व्यक्ति ने विवेकानंद जी से पूछा कि माँ को क्यों बड़ा माना गया है। विवेकानंद जी ने कहा उस श्रावक से कि आप को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये पत्थर आप ले जाइए और इसको आप तब तक न रखिएगा जब तक मैं न कहूँ। वो व्यक्ति उस 5 किलो के पत्थर को उठाए रखा। शाम जब हुई तो विवेकानंद के पास आया और बोले स्वामी जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें या न दें, परंतु ये बोझ मैं उठा नहीं सकता हूँ। तब विवेकानंद जी ने कहा कि जो नारी एक जीवन का सृजन ही नहीं करती वरन 9 माह तक अपने उदर में वह भार धारण करती है, अपनी रक्त और मज्जा से उसका निर्माण करती है, तो वह नारी अगर पूज्य है तो इसमें संदेह की कौन सी बात होना चाहिए। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। नारी पुरुष की सदैव पूरक रही है। जिय बिन देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। क्या नदी जल के बिना रह सकती है? क्या कभी भी जिय के प्राण जो के बिना देह की सार्थकता हो सकती है? परंतु आज अगर हम देखें संपूर्ण परिदृश्य में तो कहीं न कहीं यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि इन सब कारणों के बावजूद और यत्र नार्यस्तु की धारणा के बावजूद, लेडीज फर्स्ट की धारणा के बावजूद भी पूरे विश्व में कहीं न कहीं महिलाओं के उत्पीड़न हो रहे हैं। महिलाओं के विकास की परिकल्पना को साकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
विशेषकर भारतीय परिदृश्य में आप देखें तो महिलाएं अभी अशिक्षित हैं। ग्रामों में दृष्टि जहां जाती ईर्ष्या शंका व रूढ़िवाद फैशन में है निमग्न नारी। माँ बाप की नजरों के आगे अब लड़की भार स्वरूप हुई। इस लेन देन के चक्कर में पड़ आज खूब मंडूक हुई। पग पग पर कंटक चुभते हैं फिर भी भारी परवस्ता है। सामाजिक ताने का भुजंग कोमल हृदयों को डसता है। कभी लज्जा के नाम पर कभी परंपरा के नाम पर उसके सामने ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही हैं जिससे उसका विकास कहीं न कहीं बाधित हो रहा है और वो आत्मविश्वास से वंचित होती जा रही है। मेरा तात्पर्य यह है कि परंपराएं, चाहे वो कोई भी परंपरा हो, यदि नारी उसको सहजता से स्वीकार करती है और वो परंपराएं उसका विकास करती हैं तब तो उसे उनका स्वागत करना चाहिए। परंतु अगर परंपराएं थोपी जाती हैं और उनसे उत्पीड़न होता है तो सुनिश्चित रूप से उन परंपराओं को तोड़ने का और क्षितिज में आगे बढ़ने का उसे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लज्जा रूपी यह कमजोरी अज्ञान बढ़ाती नारी का, सबके सन्मुख हुए झुकती है, अपमान कराती नारी का। मेरा मतलब यह कभी नहीं नारी लज्जा से दूर रहे, पर नहीं चाहती यह भी मैं हरदम उससे भरपूर रहे। कब तक लज्जा के धोखे से अपमान उसे सहना होगा। अब नहीं सहेगी नारी है, उसको आगे बढ़ना होगा। बीते दिन अत्याचार हुए वह देख रही अब तक सतृष्ण है, खेद मुझे इसका भारी। द्रौपदी हुई पर नहीं कृष्ण, तो द्रुपद सुता के आगे अब दुशासन को झुकना होगा। स्वयं न आए कृष्ण यहाँ, श्री कृष्ण हमें बनना होगा। नारी अगर केवल भौतिक संसाधनों में ही अपना समय व्यर्थ करेगी तो सुनिश्चित तौर पर बौद्धिक विकास में कहीं न कहीं वह उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगी जिसकी वह हकदार है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान बड़ा पराभूत हो गया था। मुत्सो हितो समाज सुधारक ने पहले भी जापान को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि जो जापानी नारी है अपना बहुत सारा समय वह अपनी वेशभूषा में व्यय कर देती है, अपनी केश सज्जा में व्यय कर देती है और उसकी वेशभूषा पारंपरिक इतनी अधिक है कि जिसके भार से वो चल नहीं पाती है। तब मुत्सो हितो ने सामाजिक सुधार किया और नारियों के लिए उन्होंने नए नियम बनाए, नारियों को सम्मिलित करते हुए, उनकी सहमति लेते हुए। और आप आज जानते हैं कि विश्व में जापान और वहां की महिला शक्ति कार्य में कितनी दक्ष है, ध्यान रखती है। एक उदाहरण आपको देना, गन्ना खरीदा, एक ने गन्ने को खाया और उसके छिलके पूरे ट्रेन में बिखरा दिए। दूसरी महिला ने गन्ने को बड़े करीने से छीला और कचरा डस्टबिन में डाल दिया और उसके बाद गन्ने को चूसा, वही कचरा भी डाल दिया। तीसरी महिला ने अपने पर्स से एक छोटा सा चाकू निकाला, उसने गन्ने को बड़ी कलात्मकता से छीला और गन्ने को खाकर उसके टुकड़े फेंके उसने डस्टबिन में और बड़े करीने से। और इसके बाद उसने जो गन्ने के छिलके काट के रखे थे उनसे एक पंखा बुना और पर्स से नेल पॉलिश निकाली, उसे रंगा और जितने में गन्ना खरीदा था उसके 10 गुने मूल्य पर उसने उस पंखे को बेच दिया। ये जापानी महिला थी और ये जापानी महिला का हुनर है जिसने देश को आज इतना आगे बढ़ाया। जापान में आज भी यात्रा का समय महिलाएं विश्राम करने में या अध्ययन करने में या कोई कलात्मक काम करने में लगाती हैं, तो हमको अपनी इन क्षमताओं को पहचानना होगा। एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगी कि न केवल हिंदू महिलाएं या ईसाई महिलाएं या अन्य महिलाएं, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में भी तलाक, हलाला, खुला और मुताह, ये चारों प्रथाएं ऐसी हैं जिन्होंने महिलाओं की प्रगति में कहीं न कहीं बाधा पहुंचाई है। पति अगर तलाक 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 3 बार कहता है, भले वह महिला वहां उपस्थित नहीं है, उसको इसकी जानकारी नहीं है, केवल 2 गवाह हैं, वो एसएमएस में तलाक दे देता है, 3 बार उच्चारण कर देता है तो तलाक हो जाता है। और इससे एक प्रथा जन्म ले लेती है, हलाला की प्रथा।
कि अगर यदि वही पति उसी पत्नी से दोबारा विवाह करना चाहे तो वो तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक कि वो इद्दत की मुद्दत न गुजार ले और दूसरे पति से कम एक रात्रि का वो शारीरिक संबंध स्थापित न कर ले, और इसके बाद ही वो उसे तलाक देकर दूसरे पहले पति से विवाह या निकाह कर सकती है। इसी तरह खुला में अगर नारी चाहती है कि वो तलाक ले तो वो तब तक तलाक नहीं ले सकती है जब तक पुरुष उसे अनुमति न दे, और जब क्योंकि तलाक देने का अधिकार नारी के हाथ में नहीं पुरुष के हाथ में है, और जब वो तलाक देता है तो कोई न कोई शर्त जो उसकी होती है उसी के बिना पर वो तलाक देता है पुरुष। इसी तरह मुता ये कुछ क्षण के लिए, कुछ रात्रियों के लिए या कुछ समय के लिए या कम से कम एक रात्रि के लिए किया गया विवाह होता है जिसके एवज में पैसे आदि लिए जाते हैं। प्रायः ही इन प्रथाओं ने मुस्लिम महिलाओं के सामने भी तमाम समस्याएं खड़ी की हैं। आज विकास के इतने दावों के बावजूद अभी भी कहीं न कहीं कार चलाने के लिए, कहीं मतदान के लिए, कहीं अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नारी को दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। एक प्रथा खतना प्रथा है, पुरुषों की तरह नारी का भी यौन उत्पीड़न और खतना किया जा रहा है। तो इन प्रथाओं से जब तक हमें निजात नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी समाज की प्रथाएं हो, उस उत्पीड़न से, तब तक हमारा यह महिला दिवस सार्थक नहीं हो सकता। केवल शिक्षा से अगर हम माने या केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता होने से नारी स्वतंत्रता का अनुभव कर सके, अपनी ऊंचाइयों को छू सके, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि आज अमेरिका जैसे देश में नारी उत्पीड़न के मामले हो रहे हैं और वहां भी नारियां आत्महत्या करने के लिए विवश हो रही हैं। आप देखेंगे कि केवल गरीबी ही कारण नहीं है, बल्कि बड़े संपन्न घरों की महिलाएं भी जो नौकरी पेशा है वो भी कई बार प्रताड़ित होकर आत्महत्या करने के लिए विवश हो रही है। यह एक शोचनीय स्थिति है और इस पर विचार करना पड़ेगा। माँ बहन है, सखी प्यारी पत्नी भी है, नेह सागर में गोते लगाया करो, नारी वरदान है प्रेम का त्याग का, अपनी आत्मा को उज्जवल बनाया करो। किसी माँ की पीड़ा का चंदन है ये, प्यार बेटी सा इस पर लुटाया करो, भोली ममता किसी बात के आंख की, यौन जीवित चिता पर जलाया करो, यौन जीवित चिता में जलाया करो। महिलाओं के नाम पर जो कमजोरी दिखाना चाहती हैं कि हम तनख्वाह बराबर चाहते हैं, हम हर चीज में समानता का दावा करते हैं, पर अगर हम ये कहते हैं कि हम महिलाएं हैं और इसलिए हमें कार्यालय से जल्दी जाने दिया जाए या फला काम न करने दिया जाए, तो इस बिना पर हम स्वतंत्रता का कैसे उपभोग कर सकेंगे। हमको अपनी इन व्यवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा और इन कमजोरियों पर विजय पानी होगी। हम ध्यान रखें कि प्रकृति ने हमें कोमल बनाया है, तो हमें अवसरों को पहचानना होगा और साथ ही हमको अपनी बौद्धिक क्षमता, सहनशीलता का प्रयोग करना होगा। प्रकृति ने अगर पुरुष को शारीरिक क्षमता अधिक दी है तो नारी को बौद्धिक क्षमता अधिक दी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, सहनशीलता अधिक दी है। महारानी लक्ष्मीबाई जिस तलवार से को भांजती थी, व्यायाम करती थी, दोनों हाथों में एक एक तलवार लेकर, आज भी कई पुरुष उन तलवारों को उठाने में असमर्थ रहते हैं। तो नारी को अवसरों को पहचानना होगा और अपनी शारीरिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखकर बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ध्यान ये भी देना होगा कि नारी और पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारी यहाँ की नारी तो हमेशा कहती रही है कि जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हम एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ें। आप जब महाविद्यालय में पढ़ाते हैं या कोई काम करते हैं, छात्रों को शिक्षित करते हैं, तो क्या आपके सामने ये उद्देश्य होता है कि ये छात्र है और ये छात्रा है? नहीं, आपके सामने वो ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान पिपासु हैं और आप ज्ञान देने वाले हैं। ठीक इसी तरह हमको इस वर्ग विभेद से भी ऊपर उठना होगा। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगर यदि शरीर के एक अंग की ही सेवा की जाएगी, चाहे वो नारी हो, समाज के एक अंग की सेवा चाहे वो पुरुष हो, तो समाज रूपी शरीर हमेशा निर्बल हो जाएगा या वो अंग अधिक मजबूत हो जाएगा
अन्य अंगों की तुलना में या निर्बल हो जाएगा। दोनों स्थितियों में हम समाज के काम के नहीं रह जाएंगे। अंग तभी शरीर के काम का रह सकता है जब तक कि वो शरीर के अनुसार चले और उससे जुड़कर रहे। नारी की शिक्षा देना, एक पीढ़ी को शिक्षित करना है। जनक जी कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो वो अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर सकती है, उसे दिशा ज्ञान दे सकती है। विश्व में ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि हम अगर समानता की मांग करते हैं तो उस समानता के हम लायक अपने को बनाएं। नारी अर्थ की नियंत्रिका रही है, नारी धर्म की नियंत्रिका रही है, नारी काम की नियंत्रिका रही है, नारी शक्ति की नियंत्रिका रही है और नारी बुद्धि और विवेक की नियंत्रिका रही है। इसीलिए उसकी परिकल्पना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती आदि के रूप में किया गया है। तो इस महिला दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आप सबको हार्दिक मंगल कामनाएं। मेरी ये कामना है कि हम अपने अधिकारों कर्तव्यों को पहचाने, क्योंकि अगर हमें संवैधानिक अधिकार मिले हैं तो उसके पहले हमारे संवैधानिक कर्तव्य है। और जब हम एक समूह शक्ति को आगे बढ़ाएंगे और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करेंगे तभी हम इस महिला दिवस को सार्थक बना सकेंगे और इस महिला दिवस की सार्थकता को जी सकेंगे। वैसे तो हमारे देश का प्रत्येक दिवस महिला दिवस है और किसी न किसी रूप में नारी के बिना समाज की गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसीलिए मैं अंत में कहना चाहूंगी कि नादानी है बेशक, लेकिन कोशिश है नमक के पुतले की, वो तैर के मत डाले इतना सागर को पसीना आ जाए, सागर को पसीना आ जाए। नमक के पुतले को सागर को मथना होगा और इतना मथना होगा कि सागर पसीने पसीने हो जाए। इन्हीं के शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और आप सबको अशेष आभार। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैम। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत कम समय लेते हुए बहुत ही अच्छा व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपने गागर में सागर भरने जैसा काम किया। आपने महिलाओं के कई आंदोलनों के बारे में बताया। भगवान राम को भी आपने आम आदमी के रूप में बताया। आपने बताया कि नारी सृजन करती है इसलिए वह देवी है। जैसे बिना जल के नदी नहीं होती, उसी तरह नारी के बिना भी कोई पुरुष का भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पूरे विश्व में महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, भारतीय महिलाएं अशिक्षा का शिकार हैं, इस बारे में भी आपने बताया। आपने जापानी महिलाओं का विशेष रूप से जिक्र किया तथा आपने साथ ही महिलाओं को अपने भौतिक संसाधनों में समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। आपने नारी की शिक्षा अनेक पीढ़ियों को शिक्षित करती है, इस बारे में भी बताया। और साथ ही आपने बताया कि हमारे संवैधानिक अधिकार से पहले कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं और हमारे देश में प्रत्येक दिवस महिला दिवस के रूप में है, ऐसा आपने जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा व्याख्यान दी, उसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता मैडम, सहायक प्राध्यापक इतिहास जी से विशेष अनुरोध करता हूं कि वह हमारी अगली मुख्य वक्ता डॉक्टर नीलम रिछारिया जी का परिचय दें। डॉक्टर सुनीता मैम। धन्यवाद सर। परम आदरणीय डॉक्टर नीलम रिछारिया मैम, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज सतना, प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग। आप पिछले 41 वर्ष से उच्च शिक्षा विभाग में विभिन्न महाविद्यालय में सेवा दे रही हैं। वर्तमान में आप कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना में प्राचार्य पद को सुशोभित कर रही हैं। आप सन 1984 में
इंडियन केमिकल सोसाइटी की तरफ से गुणवत्ता प्रमाण पत्र से सम्मानित हैं। आपने अभी तक 40 से अधिक रिसर्च पेपर तथा आर्टिकल्स का प्रकाशन किया है। आपके कुशल मार्गदर्शन में अभी तक 6 स्कॉलर्स को डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हो चुकी है। आपने अभी तक 2 पुस्तकों का प्रकाशन भी कराया है। मैं ससादर सम्माननीय नीलम रिछारिया मैम को अपने सारगर्भित उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मैडम अभी जुड़ने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है लगता है। तब तक मैं अपने महाविद्यालय की बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा रेशमी नामदेव को आमंत्रित करती हूं कि वह एक महिलाओं के लिए ऊर्जावान गीत प्रस्तुत करेंगी। रेशमी नामदेव। यस सर, नमस्ते। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा रेशमी नामदेव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि, प्रधानाध्यापकगण एवं ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिभागियों को उनके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दीवार ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है, हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। चोट जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज की प्रमुख वक्ता डॉक्टर नीलम रिछारिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर रिछारिया में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। हाँ मैडम आवाज आ रही है। हेलो आ रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए जयसिंह नगर के प्राचार्य डॉक्टर द्विवेदी जी, कार्यक्रम आयोजक डॉक्टर
ममता पांडे जी, डॉक्टर उत्तम सिंह जी तथा इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए समस्त प्रबुद्ध वर्ग एवं छात्रों, आज हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। विषय नितांत समसामयिक है। मैं कहना चाहूंगी कि भारत की उस धरती पर जहां मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, के गरिमा में उद्घोष तथा विरोधाभास में तुलसीदास जी की चौपाई, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की हिकारत के बीच खड़ी हुई महिला कई सदियों से अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो अवनि और अंबर तल में। प्रसाद जी की इन सुंदर पंक्तियों में नारी की जिस गरिमा का बखान किया गया है, क्या वास्तव में वर्तमान भारतीय समाज महिला को वो गरिमा दे रहा है? क्योंकि जब भी हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें वैदिक युग की याद आती है, जहां गार्गी, मैत्रेयी, कपाला इत्यादि ने अपने ज्ञान तथा चिंतन से सामाजिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दिया था। किंतु कालांतर में देश की के साथ साथ महिलाओं की स्वतंत्रता का भी हनन हुआ। स्त्रियों की प्रेम, वात्सल्य, बलिदान एवं समर्पण की जो मूल भावना थी, वही उनके लिए विष बन गई। देश में बाहरी शक्तियों के प्रवेश ने तथा उन शक्तियों की उत्सित विचारधारा ने महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उनका सामाजिक जीवन तथा वैचारिक स्वतंत्रता भी बाधित हुई। परिणाम स्वरूप वह पुरुषों की बराबरी से हटकर नीचे आ गई। मर्यादाओं के हनन ने महिला को कमजोर किया, जिससे पर्दा प्रथा, महिला शिक्षा प्रतिबंध, सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि कुरीतियों को जन्म दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय जागरण की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक उपलब्धि यह भी रही कि भारतीय रचनात्मक शक्ति को पहचाना, तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों में यह भी रहा कि उन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति को नई पहचान दिलाना प्रारंभ किया। क्योंकि इसके पहले शायद सदियों से पीड़ित, उपेक्षित, प्रताड़ित नारी
अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। लेखन के दौर में महादेवी वर्मा, शिवानी, आशापूर्णा देवी, अमृता प्रीतम इत्यादि लेखिकाओं ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ध्यान अपनी स्थिति की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने अपनी लेखनी में महिला की पारिवारिक तथा सामाजिक स्थिति को ही उकेरने का प्रयास किया था। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल यह नहीं है कि उन्हें भौतिक एवं आर्थिक साधन उपलब्ध कराए जाएं, अपितु सशक्तिकरण का तात्पर्य उनके विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन लाना है जिससे कि वह अपने जीवन के निर्णय स्वतः ले सकें। वो कैसा जीवन चाहती हैं, वो कौन सा अध्ययन करना चाहती हैं, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, यह सारे निर्णयों के लिए उन्हें किसी दूसरे के आश्रय की आवश्यकता न हो। उनका स्वयं के लिए तथा अपने सामाजिक दायित्वों के लिए दृष्टिकोण व्यापक हो सके। हमारे देश में कई बड़े शहरों में तो महिलाओं की स्थिति बेहतर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में विभिन्न शासकीय योजनाओं के माध्यम से तथा बहुत सारी ऐसी समितियां भी हैं जो महिलाओं के उत्थान के लिए बेहतर कार्य कर रही हैं, किंतु जमीनी स्तर पर अभी भी महिला की स्थिति में सुधार की आवश्यकता प्रतीत होती है। आज हमारे लोकतंत्र की पंचायती राज प्रणाली के जरिए लाखों महिलाओं ने अपने अधिकारों तथा अपनी क्षमता को पहचाना है। किसी छोटे से गांव की सरपंच हो या राष्ट्र की प्रथम नागरिक पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, कोई केंद्रीय मंत्री हो या विदेशी राजदूत, लोकसभा अध्यक्ष हो या किसी राज्य की राज्यपाल, अंतरिक्ष में जाना हो या विमान चलाना हो, ओलंपिक स्वर्ण विजेता हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ, आज प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष मुकाम पर अपनी दस्तक देकर महिला ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को प्रमाणित किया है। यहाँ तक कि दूसरे राष्ट्रों के शीर्षस्थ पदों पर भी भारतीय महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। विज्ञान एवं तकनीक ने सूचना तंत्र तथा परिवहन व्यवस्था को बहुत सशक्त कर दिया है, जिसका परिणाम समाज के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट इत्यादि ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे हम घर बैठे विश्व से जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार आधुनिकतम तकनीक वाले आवागमन के साधनों ने दूरियां कम कर दी हैं, जिन्होंने महिलाओं के सामाजिक उत्थान तथा सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं के सामाजिक उत्थान तथा सामाजिक विचारधारा के परिवर्तन में मीडिया की भूमिका सराहनीय है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन्होंने सामाजिक मान्यताओं को काफी हद तक बदलने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि ने तो सूचना क्रांति की स्थिति निर्मित कर दी है।
यही कारण है कि आज महिला अपने को कमजोर नहीं समझती है, क्योंकि मीडिया पूरी सजगता के साथ महिला हिंसा पर लगाम कसने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। विज्ञान एवं तकनीक ने स्वास्थ्य सुविधाओं को भी आधुनिकतम बनाया है, क्योंकि आज तकनीकी माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण अंचल में भी कंप्यूटर तथा इंटरनेट की सहायता से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में महिला स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगभग 55% महिलाएं रक्ताल्पता से जूझ रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि महिला पूरे घर के भोजन का तो ध्यान रखती है, अपने परिवार का ध्यान रखती है, किंतु अपने लिए वह थोड़ी सी लापरवाही कर देती है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि वह स्वतः सही पोषण नहीं ले पाती है, सही संतुलित आहार नहीं ले पाती है, और इन्हीं की कमी के कारण वह रोगों से भी ग्रसित होती है। किंतु वर्तमान परिदृश्य में विज्ञान एवं तकनीक ने महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से स्वास्थ्य तथा पोषण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। इस दिशा में महिला एवं बाल विकास की स्थापना की गई है, जो विभिन्न स्तरों पर महिला स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करता है तथा उनके स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार हेतु निरंतर नई नई योजनाओं के माध्यम से प्रयासरत रहता है। हम सभी जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण का सीधा पर्याय उनके आर्थिक स्वावलंबन तथा वैचारिक स्वतंत्रता से है, क्योंकि कई बार यह भी देखा गया है कि महिला आर्थिक रूप से तो स्वावलंबी होती है, किंतु परिवार में उसे वैचारिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है तथा निर्णय लेने का अधिकार उसे नहीं होता है। यह एक शोचनीय प्रश्न है और इसको सिर्फ विचारधारा में परिवर्तन से ही समझा जा सकता है। महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन हेतु उद्यमिता एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं में उद्यमी गुण नैसर्गिक रूप से विद्यमान रहते हैं। वह अपने पास उपलब्ध संसाधनों से थोड़े से कौशल एवं तकनीकी ज्ञान द्वारा उद्यम प्रारंभ कर लेती हैं। इस दिशा में महिलाओं को भारतीय लघु उद्योग निगम, महिला वित्त विकास निगम, खादी ग्रामोद्योग, महिला बाल विकास विभाग तथा मध्य प्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद के द्वारा विभिन्न प्रकार के कौशल विकास तथा तकनीकी ज्ञान प्रशिक्षणों का आयोजन समय समय पर आयोजित किया जाता है। पर्यावरणीय समस्याओं से हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व जूझ रहा है, किंतु इन समस्याओं के निदान में भी महिलाओं की भूमिका अहम है, क्योंकि उनके पास ऐसी छोटी छोटी तकनीक होती है तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में भी सराहनीय
एवं अनूठी कार्य कर सकती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आज महिला ने अपने आप को पा लिया है, पहचान लिया है, अपनी शक्ति को भी पहचान लिया है। अस्तु यदि वह अपने अधिकारों पर दृढ़ रहते हुए नई संभावनाओं तथा भूमिकाओं को स्वीकार करेगी तथा अपने जीवन में आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान से युक्त रहकर सकारात्मक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाएगी तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पूरी हुई दुनिया की कहानी हमसे है आबाद, अंगनाइयां घर की, हम साथ रहेंगे तो उजाला ही होगा, है रोशनी आधे संसार की हमसे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने। थैंक यू सर। जी मैम, धन्यवाद। आपने बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक एवं ज्ञानवर्धक व्याख्यान हमारे बीच में प्रस्तुत किया। आपकी व्याख्यान की शुरुआत तुलसीदास जी की चौपाई से हुई तथा आपने स्त्रियों के प्रेम वात्सल्य और समर्पण की भावना होना ही उनके लिए विश्व का कारण होता है, इस पर बताया आपने। आपने महिला सशक्तिकरण के बारे में काफी जोर देकर बताया। आपने बताया कि इंटरनेट से हम घर बैठे दुनिया से जुड़ सकते हैं तथा आपने विभिन्न गाँव में 55% एनीमिया की कमी से जूझ रही हैं तथा उनके भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में विशेष रूप से बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय की छात्रा खुशबू सिंह को आमंत्रित करता हूं कि वह महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। खुशबू सिंह, एमए प्रीवियस। खुशबू सिंह, आप अपना माइक खोलिए। थैंक यू। जी, आप अपना व्याख्यान दीजिए। हेलो जी सर। सभी को उपस्थित मेरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके शुभ अवसर पर मैं कुछ दो शब्द कहना चाहूंगी। इससे पहले आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यत्र नार्यस्त तत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। नारी को सम्मानित करने के लिए हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दो शब्द उनके लिए भी कहना चाहूंगी जो नारी को कहते हैं कि आखिर नारी कर क्या सकती है। सब कुछ करके भी चुप रहती हैं, थोड़ी गुमसुमान हैं, ऐसी होती है नारी। धन्यवाद सर। धन्यवाद खुशबू। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा आस्था तिवारी को आमंत्रित करता हूं कि वह आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने कुछ व्याख्यान प्रस्तुत करें। थैंक यू सर। मैं आस्था तिवारी, बीएससी सेकंड ईयर, शासकीय विद्यालय जयसिंह नगर की छात्रा हूँ। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2 लाइन के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगी।
वो खुद ही तय करती हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, उनको नहीं होती परवाह कभी गिर जाने की। आज बड़े गर्व की बात है कि हम महिलाओं का दिन है। वैसे तो सारे दिन हमारे होते हैं, लेकिन यह दिन हमारे लिए थोड़ा स्पेशल रूप से चुना गया है। आज हम किसी भी फील्ड में हों, हम आगे हो चुकी हैं। कई सारी परेशानियों के साथ भी आज हम समाज में अपना एक उच्च स्थान बना चुकी हैं। और अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह भी गई है तो उसे हम दूर कर दिखाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ना हम सफ़र ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और कहते हैं ना कि अच्छाई और समझदारी की शुरुआत घर से ही होती है। तो मैंने खुद देखा है कि डैडी सिर्फ अपना बिजनेस मेंटेन करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व संभालते हुए समाज और लोगों के हित के लिए भी कुछ काम करती हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने खुद को देखा है कि बेटियां, महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, पर खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं। और भारत का विकास तभी होगा जब हमारा विकास होगा, और हमारा विकास तब होगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम देश का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ खुद का भी ध्यान रखेंगे, अतः हम देश के विकास में भूमिका निभाएंगे। एक लास्ट में पोएम मैं और बोलना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। अब ये हमारी एनएसएस की छात्राएं आज आपके बीच में कुछ अपना व्याख्यान प्रस्तुत की हैं। अंत में मैं बीए फाइनल ईयर की छात्रा इशिता गुप्ता को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। इशिता गुप्ता। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती बीड़ा करनी को नमन करती हूँ और उपस्थित सभी शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हम सभी महिलाओं को सिर्फ सम्मान चाहिए। और जिस तरह मैम ने हमें बताया है कि हमें मर्दों की बराबरी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उनका सहयोग चाहिए। महिलाएं हर तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने में सक्षम है, उन्हें कमजोर नहीं समझना चाहिए। बस मैं अपनी वाणी को इतना ही। थैंक यू। आज शासकीय महाविद्यालय जयसिंह नगर में आयोजित यह वेबिनार राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं राजनीति शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वेबिनार में उपस्थित सभी व्याख्याता, प्राध्यापकगण, महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राएं तथा प्रतिभागीगण, मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप महाविद्यालय के इस ऑनलाइन वेबिनार में जुड़कर इसको सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं महाविद्यालय के परिवार की ओर से सभी प्रतिभागियों को एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। महाविद्यालय के सभी सदस्यों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वे सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। धन्यवाद सभी को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर्टिफिकेट के लिए ग्रुप में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला का ग्रुप है, महिला दिवस का ग्रुप है, उसमें लिंक शाम तक आ जाएगी।
और आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा फीडबैक फॉर्म भरने के उपरांत। धन्यवाद।